औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे कि अगर हम 5 मिनट या 10 मिनट अगर हम नेचर में अपने आप को किसी दरख्त के साथ पकड़ के आप खड़े हो जाएं और नंगे पैर आपने खड़े होना है। घास के ऊपर आपका पैर होने चाहिए और दरख्त के तने को पकड़ के आप खड़े हो जाए सिर्फ 5 मिनट। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद आप 5 मिनट पकड़ के आप छोड़ दें, ठीक है। और फिर उसके आप विद इन 15 मिनट्स आप देखेंगे आपकी बॉडी में कितने ज्यादा चेंजेस होंगे। इस पर आज हम कुछ देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। नंगे पांव दरख्त को छूना एक तजर्बा जो सिर्फ 15 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी नंगे पांव जमीन पर चलकर किसी दरख्त के तने को छुआ है? अगर नहीं तो शायद आपने फितरत की सबसे गहरी ताकत को अभी तक महसूस ही नहीं किया। ये महज एक रूहानी तजर्बा नहीं बल्कि एक साइंसी हकीकत है कि दरख्तों और ज़मीन से बराह रास्त राब्ता इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह पर हैरत अंगेज असरात डालता है। बहुत से लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, अगर आपसे नहीं खत्म हो रही आपकी स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस लेवल खत्म नहीं हो रहा, तो आप पार्क में चले जाएं। अपने घर में आपके गार्डन है, उधर दरख्त को पकड़ के ना आप थोड़ी देर खड़े हो जाए उसके तने को पकड़ के, ठीक है। और आप देखें क्या आइंदा आपके साथ कितने अच्छे आपकी स्ट्रेस जो है ना दरख्त ले लेगा। ये आप नोट करिएगा कि आपकी दरख्त जो है ना, ये आपकी स्ट्रेस को, आप समझ रहे हैं कि वो स्ट्रेस में ना वो आपका साथी होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। जब आप नंगे पांव किसी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं तो आपका जिस्म जमीन की कुदरती तवनाई, अर्थ एनर्जी अर्थ एनर्जी यानी जमीन की तवनाई को जज्ब करता है। और ये वही तवनाई है जो सदियों से इंसान, जानवर और पौधों के दरमियान जिंदगी का तवाजन रखे हुए है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि वो हमारी मनफी दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि वो हमारी मनफी तवनाई, जहनी दबाव और थकन थकन को भी जज्ब कर लेते हैं। जैसे कोई करीबी दोस्त हमारे दुख सुनकर बोझ हल्का कर देता है, तो समझ रहे कि दरख्त हमारा दोस्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दरख्त को छूने का अमल सिर्फ जिस्मानी राब्ता नहीं बल्कि एक रूहानी गुफ्तगू है। ये एक रूहानी गुफ्तगू होती है जो हम दरख्त को पकड़ के करेंगे ना। तो आप ये आपने तजर्बा जरूर करना है, ठीक है। आगे देखें क्या है इसमें लिखा हुआ। जब आप अपनी हथेलियां दरख्त के खुदरे तने पर रखते हैं तो आप इसकी धड़कन को महसूस कर सकते हैं, एक खामोश मगर जानदार धड़कन जो जमीन के अंदर से आती है। ये धड़कन आपके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो जाती है और चंद मिनटों में आपके अंदर एक गैर मामूली सुकून, शुक्रगुजारी और जीने की नई लहर दौड़ने लगती है। दौड़ने लगती है। तहकीकात के मुताबिक नंगे पांव जमीन से जुड़ने, अर्थिंग, जमीन से जब आप नंगे पांव खड़े होते हैं तो उसे कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग से जिस्म में कॉर्टिसोल की सतह कम होती है। कॉर्टिसोल लेवल जो है ना, ये एक हार्मोन होता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और जब इंसान परेशान होता है, गुस्से में होता है, स्ट्रेस में रहता है, तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ज्यादा सिक्रिएट होता है, ठीक है। ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं, उसमें से ये जो है कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन सिक्रिएट होता है, ठीक है। तो हार्मोन उस वक्त ज्यादा सिक्रिएट होता है जब आप स्ट्रेस में हों। और जब ये ज्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है तो वैसे तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को, शुगर को और हमारे सारे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारे सारे कंट्रोल करता है मैकेनिज्म। लेकिन ये करता है, इसकी कॉर्टिसोल लेवल जो है ना एक नॉर्मल सतह पे हमारी बॉडी से अगर निकले ना तो वो सही रहता है। लेकिन ये उस वक्त ज्यादा क्वांटिटी में निकलना शुरू हो जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। और फिर जब ये ज्यादा निकलता है तो फिर ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुक्स बजाय फायदे के ना नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उनको कंट्रोल करना खत्म कर देता है। सिस्टम को जो ये कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो उन सिस्टम को कंट्रोल करना खत्म कर देता है। और फिर हम हमारा जो बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, हमारे हार्ट है, दूसरे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हर एक को जो है वो उसी के हाल पे छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल रखना, स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप जमीन पर खड़े हो जाएं, लॉन में जाएं, सिर्फ वॉक ही ना करें बल्कि चप्पल उतार के, जूते उतार के आपने वॉक करनी है। दिल की धड़कन मुतवाजन रहती है। ये आगे लिखा है, नींद बेहतर होती है और इंसान का मूड हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार बन जाता है। और जब आप किसी दरख्त के साथ ये लम्हा गुजारते हैं तो आप फितरत के साथ वो बंधन दोबारा जोड़ लेते हैं जो जदीद जिंदगी की मसरूफियात ने तोड़ दिया है। इंसान और दरख्त का रिश्ता सदियों पुराना है। दरख्त ने हमेशा हमें साया, ऑक्सीजन, लकड़ी, फल और दवाइयां दी, मगर आज के इंसान ने फितरत से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। हम ईंटों के शहर में कैद हैं, मसनूई हवा में सांस लेते हैं और अपनी रूह को इस कुदरती सुकून से महरूम कर बैठे हैं जो दरख्त हमें बिला शर्त देते हैं, ठीक है। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट नंगे पांव दरख्त के साथ गुजारें
तो यकीन कीजिए आपका जिस्म हल्का, जहन पुरसुकून और दिल शुक्र से लबरेज हो जाएगा। दरख्त को गले लगाइए और इनसे बातें कीजिए और महसूस कीजिए कि ये फितरत आपसे कितनी मोहब्बत करती है। दरख्त को हाथ से पकड़ के खड़े होने का, उसके तने को जब आप पकड़ेंगे ना तो समझ लेंगे आप दरख्त को गले लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि दरख्त के साथ आपका, और दरख्त को फील होता है, ठीक है, पौधों को फील होता है, तो दरख्त से भी आपके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, आपका दोस्त बन जाएगा दरख्त। और ये इंसान की ना स्ट्रेस को खत्म करने का ना सबसे अच्छा तरीका है। तो जब आप अपने जब जाना है ना पार्क में, अपने गार्डन में या पार्क में आपने घूमने जाना है, तो आपने अपने जूते उतार दें और किसी भी दरख्त को पकड़ के ना थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, ठीक है। ये आपने करना है इंशाल्लाह। तो ये एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि इंसान जो है वो नंगे पैर जो है वो तने को पकड़ा खड़ा हुआ है। कितना अच्छा, मतलब आप देखने से देखें कि उनका कांटेक्ट लग रहा है जमीन के अंदर। और जो अर्थ एनर्जी है, अर्थिंग कहते हैं, जब आप नंगे पैर खड़े होते हैं तो इसे कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग हो रही है, जमीन से आपका कांटेक्ट हो रहा है, और जमीन की जो एनर्जी है, अर्थ एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो आपको कन्वर्ट हो रही है आपकी बॉडी में, और इससे आपको तवानाई मिल रही है, ठीक है। जमीन की तवानाई मिल रही है, दरख्त की तवानाई मिल रही है, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेस है ना, कॉर्टिसोल लेवल, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल सतह पे सिक्रीट होगा। तो जब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा तो आपके सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचर में अपने आप का अपने आना टाइम गुजारे। नेचर का मतलब है कि आप बैठे लेकिन तने को पकड़ के आपने 5 से 10 मिनट पकड़ना है तने को, ठीक है। दरख्त के तने को आपने पकड़ना है या तो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप 15 मिनट तक पकड़ के रखें, वरना 5 मिनट ही पकड़ना काफी है, ठीक है। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स आप पकड़ के रखें तने को। 5 to 15 ये रिकमेंड किया जाता है, 5 to 15 मिनट्स आपने दरख्त के तने को पकड़ के रखें और खड़े रहें। बैठना नहीं है, बैठ भी सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, बैठ भी सक जाए आप पकड़ के, लेकिन अगर आप खड़े रहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और फिर आप नेचर को देखें, आसमान को देखें। लोग आसमान को नहीं देखते। डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें उन्होंने बताया कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो आसमान की तरफ देखें। सारा दिन जॉब पे रहते हैं, शाम को आए थके हुए होते हैं, बेड पे लेके लेट के सो गए, या सारा टाइम जमीन उस पर गुजार देते हैं, ठीक है, घर के अंदर। या अगर आप आउटिंग पे भी जाते हैं तो कोई इंसान आसमान की तरफ नहीं देखता, ठीक है। आप गए, रेस्टोरेंट गए, कुछ खाया पिया, ये वो, वापस आ गए, लेकिन कोई आसमान की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, गौर नहीं करता कि हमारे नेचर में कितने सितारे हैं। आप आसमान की तरफ देखें, गिने सितारे कितने हैं, कितनी रोशनी है आसमान पे। और ज्यादा रात को जरा और डार्क हो जाता है, ज्यादा जो है ना वो सितारे ज्यादा नजर आने लगते हैं, ठीक है। तो वो अक्सर कहकशां भी नजर आती है, आप गौर करेंगे ना तो कहकशां भी कहीं ना कहीं आपको आसमान पे नजर आएगी। और बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप आसमान की तरफ देखें तो बड़ा अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो लोगों के पास ये टाइम ही नहीं है आसमान की तरफ देखें। ये डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने बात की कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो आसमान की तरफ नजर उठा के जरा गौर कर लें आसमान पे, ठीक है। ये है बात। तो नेचर में जाके आसमान की तरफ देखना ना बहुत जरूरी है। जहाँ आप पौधों को देख रहे हैं ना, जहाँ आप दरख्तों को देखते हैं, वहां आप आसमान की तरफ भी आपने देखना है और ज्यादा गौर करना है। ये नहीं कि नजर उठाई और बस नीचे कर लिया, ऐसे नहीं, गौर से देखना है आसमान को। बादल आए उनको देखें, बादल नहीं भी हैं तब भी देखें, आसमान की तरफ देखें, ठीक है। तो आसमान की तरफ ज्यादा नजर मारना ये बहुत अच्छा होता है। आइज आपकी अच्छी तेज होंगी, जो आसमान को देखता है उसकी नजरें भी कहते हैं कि तेज होती है, ठीक है। ग्रीनरी को देखें और आसमान की जो रोशनी है ना वो तेज करती है आपकी नजरें, और आपको बहुत सुकून देगा, ठीक है। तो ये वो कुछ मंजर है जो मैंने लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये थी नेचर में बैठने के फायदे। नेचर में अपने आप को अपना रखें, जिससे आपको डिमेंशिया भी नहीं होगा, अल्जाइमर और डिमेंशिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेमोरी अच्छी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर जाके बैठ के पढ़ें, ठीक है, और अपना टाइम स्पेंड करें, दोस्त बनाएं। प्लांट्स को समझें कि दो दरख्त आपका जो पार्क है और वहां के जितने दरख्त हैं वो आपके दोस्त हैं, बस ये आप सोचें, ठीक है। वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथी हैं, वो आपके दुख दर्द के साथी हैं। ये जहन में ला के ना कि मैं उधर जा रहा हूँ जहाँ मेरे पास बहुत से दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, ये जहन में ला के ना तो आपने पार्क में एंटर होना है आज से। आज से आप सिर्फ जहन में ये लेकर आए कि मैं पार्क जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे बहुत से दोस्त मिलेंगे, वो मेरे दोस्त हैं सारे, वहां पे जितने परिंदे हैं वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। और उस एरिया का जो आसमान है वो भी मेरा दोस्त है। बस ये जहन में लेकर आए और फिर आप पार्क में चाहे घूमें फिरें, बैठ जाएं बेंच के ऊपर, आप देखें आपको कितना रिलैक्स होंगे। अच्छा से कमेंट करें इस वीडियो पे, लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें और परेशानियां हम सबकी दूर हों इंशाल्लाह ताला, सबको अल्लाह ताला सुकून दे, पूरी दुनिया में लोगों को सुकून नसीब हो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।